Hello students, my name is Prashant Singh. Today we will learn about eating habits of animals, how animals eat and food chain. तो बच्चों कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे कि एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, एनिमल्स कैसे भोजन करते हैं और फूड चेन क्या होती है। तो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, वो आपने देखा होगा। तो उसमें देखा होगा कि गाय कैसे घास खाती है और डॉग कैसे पानी पीता है या मिल्क पीता है ना, और गिलहरी कैसे खाती है, हाथी कैसे खाता है, और बहुत सारे उसमें वीडियोस थे जो मैंने मिक्स करके वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करें, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कैट है और काऊ है और क्या है, मंकी। गुड। कैट क्या खाती है? 3 ऑप्शन आपके पास, बनाना, माउस और ग्रास। कैट क्या खाएगी? माउस खाएगी। अरे वाह, वेरी गुड। लग रहा है टॉम एंड जेरी आपने बहुत देखा है, उसमें टॉम तो जेरी के पीछे पड़ा रहता था, है ना? हाँ। और काऊ क्या खाएगी यहाँ पर? ये काऊ है, काऊ क्या खाएगी बताओ? ग्रास खाएगी, बनाना खाएगी? ग्रास। और मंकी कहाँ देख रहा? देखो देखो भाई, मंकी कहाँ देख रहा है? इसकी निगाहें कहाँ हैं? इसकी निगाहें यहाँ है भाई। क्या रखा है ये? बनाना। तो मंकी को बनाना खाना बहुत पसंद है ना? चलिए, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो खाते हैं उसके हिसाब से उनको कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। उसमें काव, बुफैलो, गोट, शीप, हॉर्स, ये एनिमल्स हैं। और भी एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, है ना? रैबिट ईट्स कैरेट। रैबिट को कैरेट पसंद है। मंकी को बनाना पसंद है और नट्स पसंद है। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो एनिमल जो केवल प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, या फिर हर्बीवोर्स। हर्ब मीन्स घास होता है, तो हर्ब से हर्बीवोर वर्ड बना है। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं या फिर हर्बीवोर्स कहते हैं। ओके। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, लियोपैड एंड फॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स जैसे लायन है, टाइगर है, लियोपैड है और फॉक्स है, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश खाने वाले को फ्लैश ईटिंग बोला जाएगा, प्लांट खाने वाले को प्लांट ईटिंग बोला जाएगा। प्लांट ईटिंग या फिर हर्बीवोरस, और फ्लैश ईटिंग वाले को कार्निवोरस कहते हैं। यानी जो फ्लैश खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। गुड। अब देखो यहाँ पर लायन अपना शिकार खा रहा है ना? जो उसने शिकार करके लाया, तो शिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। प्रे, एन एनिमल किल्ड बाय अनदर एनिमल फॉर फूड। एक जानवर जो दूसरे जानवर को खाने के लिए मारा जाता है तो उसको हम प्रे कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं, एनिमल सच एज ऑस्ट्रिच, क्रो, बियर ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी कि ये ऑस्ट्रिच और ये बियर, ये फ्लैश भी खा लेता है और प्लांट्स भी खा लेता है। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। जो दोनों खा लेते हैं उनको ओमनीवोरस। जो हर्ब खाते हैं उनको हर्बीवोरस, हर्ब मतलब प्लांट्स। जो यानी फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोरस, और जो दोनों खाते हैं उनको ओमनीवोरस। ठीक है ना? उस वीडियो में देखना कि किस तरह से बियर ने फिश का शिकार किया था, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, हाउ एनिमल्स ईट। एनिमल्स खाते कहते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Herbivores such as horse, cow, giraffe and goat have
flat and broad front teeth to bite off leaf and grass। यानी कि काव, जिराफ और गोट, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत पैने होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से ग्रास को, लीफ को काट लेते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल। उनके जो पिछले दांत होते हैं वो फूड को आराम से चबाने में मदद करते हैं। च्यू मीन्स चबाना, ठीक है ना। काव एंड बुफेलो स्वैलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग बंस। यानी काव और बुफेलो की खासियत होती है ये फूड को पहले हल्का हल्का चबाते हैं और फिर उसको निगल जाते हैं। यानी स्वैलो मीन्स निगलना, ठीक है ना। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स। उसके कुछ टाइम बाद ये वापस दोबारा उस खाना जो पेट में गया उसको वापस मुंह में लाते हैं और अपना मुंह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा जानवरों को मुंह चलाते हुए। भैंस बैठी है, लगातार मुंह चलाया जा रहा है, इसको मुंह से वाइट सा झाग से निकलता रहता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? च्यूइंग द कड। च्यूइंग द कड, है ना। उसमें च्यूइंग द कड ये प्रोसेस कौन कौन करता है? सीप भी करती है, जिराफ भी करता है, कैमल भी करता है। यानी कि खाना खाने के बाद फूड को निगल जाना, निगलने के बाद दोबारा उसको मुंह में लाना और उसको धीरे धीरे करके चबाते रहना, आराम आराम से खाना। तो इस प्रोसेस को च्यू द कड कहते हैं। आपने देखा होगा कैमल को तो अधिकतर वो तो मुंह चलाता ही रहता है, कितना गंदा सा लगता है, याक, है ना। चलिए बाकी बात करते हैं रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्वेरल्स। देखो यहाँ पर स्क्वेरल है और ये रैबिट है। तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो नट्स को आराम से काट सकते हैं, फ्रूट को और सीड्स को खाते रहते हैं। तो दीज एनिमल्स ग्नॉ द फूड। ये एनिमल्स फूड को ग्नॉ यानी कुतरते हैं। चूहा कुतरता है, इसी तरह से स्क्विरल भी कुतर कुतर खाती है और रैबिट भी कुतर कुतर के खाता है। इसको हम ग्नॉ कहते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कार्निवोरस सच एज लायन, फॉक्स, टाइगर, डॉग। इनके जो शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं, यानी फाड़ के खाते हैं, मांस को नोच नोच के खाना। देखो ये दांत और ये यहाँ पर ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये इसके टीथ कैसे हैं? बहुत ही नुकीले हैं। ये मांस में धंस जाते हैं और चीर चीर के उसको फाड़ फाड़ के खाते हैं। और जो पिछले इनके दांत होते हैं यानी कि देयर बैक टीथ हैव जैग्ड एंड अनइवन एज। उनके पिछले दांत जो है वो जैग्ड और टेढ़े मेढ़े सतह के होते हैं। ये क्या करते हैं? दीज एनिमल्स च्यू द फ्लैश विद देयर बैक टीथ। दीज एनिमल्स च्यू द फ्लैश विद देयर बैक टीथ। ये अपने पिछले दांतों के द्वारा फ्लैश को चबा चबा के खाते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्नेक की। स्नेक डू नॉट हैव च्यूइंग द टीथ। स्नेक के पास चबाने के दांत नहीं होते भाई, है ना। तो ये क्या करता है? फिर खाना कैसे खाता है जब दांत नहीं होते चबाने के? ये अपने फूड को पूरा का पूरा स्वालो कर लेता है, यानी कि निगल जाता है। तो आपने पिछले वीडियो में जो देखा होगा ना, फ्रॉग किस तरह से मेढक को पकड़े हुए था, ऐसे पूरा का पूरा निकल जाता है वो। तो स्नेक फूड को स्वालो करता है पूरा पूरा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप उसको देख लेना, ठीक है ना। उसमें बटरफ्लाई भी दिखाया है कि किस तरह से फूलों का नेक्टर को सक करती है। बटरफ्लाई सकिंग द फूड। यहाँ बटरफ्लाई अपने फूड को सक कर रही है। इसके लॉन्ग थिन ट्यूब, एक लंबी सी ट्यूब होती है मुंह में लगी हुई, जिससे उसको सक करती है। जैसे मच्छर की सूंड होती है ना, देखा होगा जब काटता है बैठ के तो खून पीता है, इसी तरह से बटरफ्लाई के भी एक टनल जैसे थिन पाइप होता है, ये इसके मुंह में लगा हुआ होता है, ठीक है। अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इट्स प्रे। फ्रॉग के पास लंबी स्टिकी टंग होती है जिसकी वजह से वो अपने शिकार को पकड़ पाता है। व्हेन अ फ्रॉग स्पॉट एन इंसेक्ट, जब भी उसको कोई इंसेक्ट दिखाई देता है, इट स्टिक्स आउट
इट्स टंग एंड कैच द इंसेक्ट। ये अपनी जीभ को बाहर निकालता है और इंसेक्ट को उस जीभ में चिपका लेता है। उस देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ। इसके बाद ये अपने मुंह में उस टंग को वापस ले आता है। देखो यहाँ पर आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ फ़ोटो, ये देखो ये बीटल्स बैठा हुआ लीफ पे, दिखाई दे रहा है ना। इसने अपनी यहाँ जीभ बाहर निकाली और इस बीटल को अपनी जीभ में चिपकाया और रोल आउट करके जीभ इसके मुंह के अंदर चली गई। देखो है ना, खा लिया इसने। तो वीडियो में भी आपने देखा होगा कितनी इसकी चिपचिपी जीभ होती है, आराम से किसी को चिपका के कीड़े को आराम से खा जाता है वो। इसी तरह से बात करते हैं एलिफेंट की। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग थिक ट्रंक। एनिमल के लंबी और मोटी सूंड होती है। द ट्रंक हेल्प्स इट टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स एंड पुश दैम इनटू इट्स माउथ। ये क्या करता है कि पेड़ों के जो ब्रांच होती हैं उनको तोड़ लेता है आराम से, उसकी पत्तियां खाता है और सूंड के द्वारा इनको अपने मुंह में पहुंचाता है। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से शुगर कैन को उठा के अपने मुंह में पहुंचा रहा था। देखो यहाँ भी इस तरह से इसने शुगर कैन उठाया और अपने मुंह में पहुंचा दिया। शुगर कैन नहीं, शायद यहाँ ग्रास लग रही है, हाँ यहाँ ग्रास है। तो इस तरह से एलिफेंट खाता है और पानी भी सक कर लेता है और सक करने के बाद ट्रंक को अपने मुंह में ले जाता है और पूरा का पूरा पानी, लिखा ब्लो द वाटर इनटू इट्स माउथ, अपने मुंह में पानी पूरा उड़ेल लेता है ना। ओके, अब बात करते हैं जिराफ की। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक दैट हेल्प इट टू रीच द ब्रांचेज ऑफ टाल ट्रीज एंड ईट देयर लीव्स। अब जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी कि पेड़ों के बीच में तक आराम से पहुंच जाती है। तो अपनी गर्दन लंबी की वजह से वो ब्रांच से लीव्स को आराम से खा लेता है ना। उसको झुकना भी नहीं पड़ता, कितना लंबा होता है ना। हाँ, अब डॉग एंड कैट यूज़ देयर टंग टू लप अप वाटर और मिल्क। अब डॉग और कैट मिल्क कैसे पीते हैं, लप लप करके, है ना। उस वीडियो में देखना कितने प्यार से बिल्ली अपना दूध पी रही थी। बिल्ली ने शायद पपी था, हाँ पपी था, कितने प्यार से दूध पी रहा था। चलिए अब बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है? अ चेन दैट शो हाउ प्लांट्स ईटन बाय एनिमल्स एंड देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। कि किस तरह से प्लांट को कोई जानवर खाता है और उस जानवर को कोई और जानवर खा जाता है। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ग्रास को खाया किसने? इस डीर ने खाया। डीर को खाया किसने? इस टाइगर ने खा लिया, है ना। तो इस तरह से फूड चेन बन गई। एक और एग्जांपल है, चलो मैं ये डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो ये कॉर्न है, कॉर्न को खाया रैट ने और रैट को आउल खा गया। यहाँ पर 3 लोगों से फूड चेन बन गई, ठीक। फिर अगले स्टेप में देखो ये कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने और फॉक्स को खाया लायन ने। तो यहाँ पर 4 लोगों की फूड चेन बन गई, है ना। इसी तरह से यहाँ देखो ये ग्रास को खाएगा ग्रास ओपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? पाइथन ने। पाइथन एक सांप होता है, उसका नाम दे रखा है पाइथन। और पाइथन को कौन खा जाएगा? ये ईगल खा जाएगा। तो यहाँ पर अब 5 लिंक्ड फूड चेन, यहाँ पे 5 लोग लिंक हैं, तो ये भी एक फूड चेन है। तो अब तो फूड चेन समझ में आ गया ना, किस तरह से प्लांट्स को और जानवरों को दूसरे जानवर खा लेते हैं। तो एक चेन बन जाती है, उस चेन को हम फूड चेन कहते हैं। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है, उसमें आप देख लेना कि किस तरह से जानवर दूसरे जानवर को खाता है। ओके, बाय बाय।